में वाक़ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें अस्पताल की चंद मुसलमान नर्सों ने अस्पताल में ही वाक़ चर्च पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और वहाँ महफिल नात भी सजाई। इस अस्पताल में चर्च का मकसद यहाँ पर मौजूद ईसाई बिरादरी के अमले के लिए इबादत गाह का एहतमाम करना है, जिस पर मुबैना तौर पर अस्पताल के मुस्लिम अमले की जानिब से कब्जा करके यहाँ नात खानी की गई और ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अमले को हिरासा किया गया। ज़राए के मुताबिक काबिज़ ग्रोह की जानिब से ईसाई कम्युनिटी के लोगों को धमकाया गया कि वो इस्लाम कबूल करें, वरना उनके खिलाफ तौहीन रसालत के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। इसके अलावा चर्च के अंदर मौजूद राहदारियों पर भी इस्लाम के हक में नारे लगाए गए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों पर धौंस जमाने की कोशिश की गई। लेकिन ये 3 या 4 अप्रैल को वाक़या पेश आया कि कुछ मुस्लिम नर्सेज जो कि 20 या 30 या 40 है, वो एकदम से इस कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसी हैं और घुसने के बाद वहाँ पर उन्होंने नात पढ़ना शुरू कर दी और मुसलसल तौर पर नात पढ़ती रही, जिसकी वीडियो भी आई, आप लोगों ने देखी होंगी। और उसके बाद इन्होंने इन ख़वातीन को, जो क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, उनको कहा कि आप अपना मज़हब तब्दील करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कहें कि भाई मज़हब तब्दील करो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ और ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहुत मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। जो मुस्लिम ख़वातीन नर्सेज है और जितना मुस्लिम स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है यहाँ अस्पताल का, मेंटल हॉस्पिटल का, इन्होंने इस ऑडिटोरियम के इर्द गिर्द, इस अस्पताल के इर्द गिर्द एक मार्च किया और उसमें उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से, तकबीर के हवाले से नारे लगाए। ये वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अगर ये क्रिश्चियन नर्सेज इन मुसलमानों की मस्जिद में जाकर अपने मज़हब के मुताबिक कोई कलाम पढ़ते तो क्या होता है इनके साथ, पता है आपको? बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत ही अच्छी तरह पता है। मस्जिद तो छोड़े, अगर बाहर भी कोई इस तरह का मामला, दूर दूर तक इससे का कोई ताल्लुक भी ना होता, किसी ने खार निकालने के लिए, तो क्या कुछ उसके पास उसके साथ हो चुका होता, हुआ भी है। क्या किसी ने उठकर बयान दिया कि ये जितनी मुस्लिम ख़वातीन नर्सेज है जिन्होंने जबरी तौर पर मज़हब करने का कहा, जो क्रिश्चियन नर्सेज है, ख़वातीन नर्सेज है, उनको हरासा करने की कोशिश की, उनकी इबादत गाह की तौहीन की, क्या किसी ने मुतालबा किया कि इनके ख़िलाफ़ भी तौहीन मज़हब का मुकदमा होना चाहिए? किसी ने भी नहीं कहा। फिर हम कहते हैं हम तो अक़लियतों के साथ बहुत अच्छे से डरे। लातादाद वाक़यात है, बस कई जगह पर इनकी मारी जाती है मत और वीडियो सामने आ जाती है, फिर उसके ऊपर लोग कमेंट्स करते हैं। हालांकि ऐसे टॉपिक पर मैं अभी बहुत चीज़ें हज़म कर रहा हूं जो मुझे पता है, जो रियलिटी है इसके पीछे। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो आप खौफ खा जाएंगे फिर, लेकिन अगर मैंने बता दिया फिर मैंने नहीं बचना, फिर मैं नहीं बचूंगा। जो अल्फाज मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ, तो मुझे अभी भी थोड़ा बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ऐसे टॉपिक को कोई हाथ नहीं डालता यहाँ पर। हाँ, हिंदुस्तान में कुछ हो जाए मंदिरों में, उसको हम सब लोग हाथ डाल देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चर्चेस के अंदर ईसाइयों के साथ होता है, फिर जिस तरह हिंदू लड़कियां जो है 10-10, 12-12 साल, 14 साल, 16 साल लड़कियां, फिर उनके निकाह किए जाते 40-42 साल, 45 साल के बुढ़े के साथ कि जनाब इन्होंने अपनी मर्जी से मज़हब तब्दील किया। 10 साल 12 साल की मासूम बच्ची अपनी मर्जी से मज़हब तब्दील किया है। फिर जब वो कोर्ट में जाती है, अपने वालिदैन को धोकर रोती है और फिर भाग कर उनके पास जाती है कि मैंने मज़हब तब्दील नहीं किया, इस बंदे ने मुझे बहकाया है। तो आप इससे इस्लाम का इमेज ख़राब कर रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को दुनिया के सामने क्या बनाकर पेश कर रहे हैं। फिर यूरोपीय पार्लियामेंट को हम किस मुंह से जवाब देंगे? हम मुझे बताएं ना। ये वाक़या क्या आप समझते हैं कि इग्नोर हो चुका है? नहीं, आपको मैं अभी, अगर मुझे एडिटिंग के दौरान इसके सबूत मिल गए तो दुनिया के कितने अखबारात ने इस वाक़े को लिखा होगा, क्योंकि ये तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट अभी दिखाया है, जो आपने देखा है, आप गौर से पढ़े, इसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई मसला नहीं था, इनके दरमियान में कोई हुआ मामला, फिर हमने इनकी जज सुलह करा दी और मामला ख़त्म हो गया। एक पेपर के ऊपर मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि ईसाई थे ना, कमज़ोर थे, हमसे कम है, अक़लियत में है, गरीब है, नौकरी कर रहे हैं, चूड़े कहते हैं हम इनको। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम होता, वो बेशक मौलवी ना होता, मेरे जैसा कोई क्लीन शेफ ही होता, और अगर वो इस तरह का दावा करता कि भाई इस शख्स ने
तौहीन खुदा, तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत की है, क्या कुछ हो चुका होता उसके साथ। कानून भी जनाब उसके ख़िलाफ़ होता, फ़ैसले भी उसके ख़िलाफ़ आते, अवाम उसके ख़िलाफ़, और फिर उसके ऊपर जितने कोई धरने, जलसे, जुलूस, मुतालबे, मुल्क बंद करना, सब कुछ हमने माजी में देखा है। फिर एक तबाह से तारीख़ दोहराई जाती। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान का मीडिया तो इस मामले में खामोश है, लेकिन जो मुश्किल से ये शायद वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाएं, इनको अभी भी खौफ है, अभी भी इनके पास किसी किस्म की गारंटी नहीं है। अभी भी वो कह रही है कि भाई आप मुझे गारंटी दे दें कि मैं महफूज रहूँगी, आप वीडियो पे मुझे ये कह दें, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप मुझे गारंटी दें कि मैं महफूज रहूँगी, मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, आप मेरा इंटरव्यू कर लें। तो ये आपके हालात हैं। फिर आप यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट में पेश होने वाली रिपोर्ट के अंदर जो नुक्ता है, ये अक़लियत वाला, बाकी नुक्तों की बात नहीं कर रहा, सहाफ़ियों के हवाले से जो नुक्ता वहाँ पर उठाया गया है, आप कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में तो सहाफ़त भी आज़ाद है, यहाँ पर जर्नलिस्ट भी महफूज है, और ईसाइयों को और हिंदुओं को तो हमने बहुत प्यार देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। ये है आपकी मोहब्बत। एक पर्चा जिसको पेन से लिखा गया और जनाब सुलह होगी, मामला ख़त्म हो गया। ज़्यादती करते हैं हम गलत करते हैं, हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। हम अपने घर को नहीं ठीक करेंगे ना, खुदा की कसम हम दुनिया को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे सकते। एक हॉस्पिटल है पाकिस्तान में और उसके बिल्कुल सामने एक चर्च है। कुछ मुसलमान नर्सेस ने ये किया कि वो चर्च के अंदर घुस गई अपनी मजहबी किताबें लेके, और जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमें मत रोको, नहीं तो हम तुम पे अभी तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा देंगे और इस चर्च को जला देंगे। अंदर गई हैं चर्च के, बेहुरमती की है चर्च की, जूतों के साथ अंदर घुसी हैं और फिर जूतों समेत पुलपिट पे चढ़ गई, और ये जूतों के साथ चढ़ गई और क्रॉस की तरफ अपनी पीठ की हुई थी इन्होंने, जो एक और बहुत बड़ी बेहुरमती है। अंदर घुसी अपनी नातें गा रही हैं और अपनी दुआएं वगैरह पढ़ रही हैं। ये करने का मकसद क्या था? तुम लोग नमाज वगैरह तो अपने घर में भी कर सकती हो, हॉस्पिटल में भी कर सकती हो, हॉस्पिटल के अंदर मस्जिद बनी होती है, वहां पे क्यों नहीं कर रही है? चर्च के अंदर घुस के क्यों किया? इसलिए क्योंकि एक तरह से अपना एग्रेशन दिखाना चाहते थे, एक तरह से दिखाना चाहते थे कि हम मेजॉरिटी में हैं और हम ही अथॉरिटी हैं। वो ये दिखाना चाहती थी। इनका नहीं पता कि ये किस मकसद से आई थी, लेकिन मकसद कोई अच्छा नहीं था। ये क्रिश्चियन बेचारे, उनको इतना डरा के रखा हुआ है पाकिस्तान में कि वो इस बारे में बात तक नहीं कर सकते। वो ये तक नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ नर्सेज हैं जो अंदर घुस के उन्होंने चर्च की बेहुरमती की है। कुछ भी नहीं कर सकते क्रिश्चियंस पाकिस्तान में। और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है हर जगह, और पाकिस्तानी हुकूमत इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करती।